Hello students, topic covered in this video is origin of friction. Origin of friction. Friction आता कहाँ से है? We have basically two theories about the origin of friction. नंबर एक old view and नंबर दो modern view. According to old view, according to old view या old concept, the roughness of the surface is the basic cause of friction. जो सरफेस के जो सरफेस के ऊपर रफनेस होती है दैट इज द बेसिक काज ऑफ फ्रिक्शन. ए सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ टू द नेक्ड आई इज फाउंड टू हैव irregularities या रफनेस या डिसऑर्डर व्हेन सीन थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप. बिल्कुल स्मूथ सरफेस को भी अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उसके अंदर भी हमें रफनेस और इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी. when seen through a powerful microscope, when two bodies are in contact with each other. और ऐसी रफ सरफेस वाली दो बॉडीज जब कॉन्टेक्ट में होती हैं द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ वन बॉडी get interlocked in the irregularities of the other surface. एक सरफेस की जो रफनेस है या इरेगुलरिटीज हैं वो दूसरी सरफेस की इरेगुलरिटीज के अंदर इंटरलॉक हो जाती हैं, फंस जाती हैं. टू मूव वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अदर these interlockings have to be broken. अब जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव कराएंगे तो ये इंटरलॉकिंग हमें तोड़नी पड़ेगी. हैंस सम फोर्स इज अप्लाइड और इस तरह से कुछ फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी. दिस अप्लाइड फोर्स इज ए मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ये है ओल्ड व्यू. अगर बात करें मॉडर्न व्यू क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द फ्रिक्शन अराइज on the account of strong atomic or molecular force of attraction between the two surface. मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आती हैं तो उसकी आउटरमोस्ट सरफेस के एटम या मॉलिक्यूल आपस में टेम्परेरी बॉन्डिंग बना लेते हैं. उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स. एडेसिव फोर्स क्या होती है? जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जैसे ये सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में आई और यहाँ पे कांटेक्ट में आई, तो जहां जहां भी कांटेक्ट में आएंगी इन सरफेसिस के फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के आउटर मोस्ट जो एटम और मॉलिक्यूल है वे आपस में टेम्परेरी बॉन्डिंग बना लेते हैं. तो जब हमें एक सरफेस को या एक एक बॉडी को मूव करवाना होता है दूसरी बॉडी के ऊपर तो हमें ये टेम्परेरी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए कुछ फोर्स लगानी पड़ती है. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू. ये मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग ऐसे होता है. At the contact point, the molecules of the two surfaces are so close together that they exert very strong intermolecular force of adhesion on one another. जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे दोनों सरफेसेस के आउटर मोस्ट जो मोलिक्यूल या एटम है वो इतना पास पास आ जाते हैं कि वे टेम्परेरी बॉन्डिंग बना लेते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में पैदा हो जाती है. एज एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल. एक्चुअल में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है.
जितना हमें दिखता है उतना सरफेसेस कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं। देयरफॉर एडेसिव प्रेशर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो एडेसिव प्रेशर, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिकम टू लार्ज। दिस गिव राइज टू अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है। डीमेरिट्स ऑफ ओल्ड व्यू, लेकिन ओल्ड व्यू में कुछ कमियां हैं, एंड देयर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन हमने फिर मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग दी। नंबर एक, large the area of contact between the two surface, greater should be the force of attraction, क्योंकि ओल्ड व्यू ये कहता है कि जो सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं उनकी इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर लार्ज एरिया होगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी और ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी। बट according to modern view, force of friction between any two point or two surfaces in contact is independent of the actual area। जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आई, तो एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स उनके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे जो ओल्ड व्यू है इस बात में फेल हो जाता है, क्योंकि ये चीज हमने प्रैक्टिकल करके पहले ही कंफर्म कर रखी होती है। सेकंड पॉइंट इज व्हेन सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम शुड ऑलमोस्ट वेनिश। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब, क्योंकि ओल्ड व्यू ये कहता है कि इरेगुलरिटी एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, अगर इरेगुलरिटी नहीं होंगी तो इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट में कहता है व्हेन सरफेस इन कांटेक्ट आर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्मूथ अगर सरफेस है और इरेगुलरिटी उनमें है ही नहीं तो फिर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट डिक्रीज। अब अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होंगी तो ज्यादा बॉन्ड क्रिएट होंगे सरफेसिस के बीच में, तो अलग अलग बॉडीज की जो आउटर सरफेसिस हैं उनके बीच में ज्यादा बॉन्ड क्रिएट होंगे, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई है एक्स्ट्रा स्मूथ होने के कारण, इंक्रीजिंग द एडेसिव फोर्स बिटवीन देम। देयरफॉर एडेसिव प्रेशर इंक्रीजेस एंड आल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर भी ये बात फेल हो जाती है ओल्ड व्यू की।